जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज रामपुर में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। तो इस वीडियो में हम बहुपद के प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। मतलब बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है और इसकी मदद से हमें बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद के लिए एक सूत्र होता है। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है कि यदि आपको शून्यक दिया हुआ है या शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो आप द्विघात बहुपद को इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एक्स जो है वो चरमान है और अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद का शून्यक है। और के जो है, के के लिए हम लिखेंगे कि जहां के एक अचर पद है। ठीक है, के एक अचर पद है या अचरमान है। ठीक है, तो के को हम क्या मानेंगे, एक अचर पद या अचरमान मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इस सूत्र के माध्यम से हम द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन में भी हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में जितनी भी संख्या दी हुई होगी उसमें से पहला संख्या जो होगा वो शून्यकों का योग होगा और दूसरा जो होगा शून्यकों का गुणनफल होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है। यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। क्रमशः मतलब लगातार जो है दिया हुआ है। पहला शून्यकों का योग है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। इस माध्यम से इसकी मदद से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक को अल्फा और बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि इसलिए आपने अभी सूत्र पढ़ा था उसमें क्या लिखे थे कि द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद को बनाने के लिए सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपके पास पहले क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और शून्यकों का गुणनफल जो दिया हुआ है उसके जगह पर वो किसका मान हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मान हुआ। यहाँ पर हम रख लेंगे, दोनों का मान को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा जो है शून्यकों का योग को दर्शाता है। ठीक है, तो शून्यकों का योग हमारे पास क्या है, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल जो हमारे पास क्या है, -1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसे हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x/4 इसे हम लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस -1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि भिन्न में है तो सभी को हम भिन्न में ला करके क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ या घटाव बना करके इसे सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे के इंटू ये सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो 4 इकाई 4 और 4 से गुना करेंगे तो 4x का स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 और x एकम x माइनस फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए कि इस 4 को हमें हटाना है तब तो ये बहुपद होगा। तो अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बट्टा के नीचे इस दोनों के हर में, पूरे के हर में जो संख्या आएगा
के को हमें वही मानना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि के एक अचर पद है, तो हम अचर पद कोई भी संख्या मान सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या मान सकते हैं, जो कि हम मानेंगे क्या कि जो यहाँ पर जो संख्या हमारे पास मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर जो संख्या मिलेगा उस संख्या को हम के का मान मानेंगे। तो लिखेंगे कि यदि के बराबर 4, तो लिखेंगे इसलिए बहुपद बराबर हम के जगह पर क्या रखेंगे 4, तो क्या हो जाएगा बहुपद बराबर 4 इंटू 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बट्टा 4। अब यहाँ से देखिए कि 4 से 4 कैंसिल, तो बहुपद क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार हम बहुत ही सिंपल तरीका से हम बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल से बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा √2 और 1/3, यानी कि शून्यकों का योग दे रखा है √2 और शून्यकों का गुणनफल है 1/3, ठीक है। तो इस प्रकार फिर से हम उसी प्रकार क्या करेंगे कि यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो ये छोटा सा लाइन इतना जो है हर एक क्वेश्चन में लिखना होगा ताकि हमारा क्वेश्चन और अच्छा बने। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि के इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर √2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या कि √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो क्या दे रखा है यहाँ पर 1/3, तो हो जाएगा 1/3, ठीक। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो के इंटू हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब यहाँ देखिए कि एक संख्या भिन्न में है तो सबको हमें भिन्न में लाना होगा, ठीक है। नीचे हर में 1 लगाकर सबको भिन्न में लाएंगे और भिन्न का जोड़ बना करके इसे सॉल्व करेंगे। तो सबका लघुत्तम 1 1 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 का ही 3 से गुना करेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3√2x और प्लस 3 एकम 3 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो फिर से उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे कि के को हमें क्या मानना है 3 मानना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ जो बटा में जो संख्या आएगा उसी संख्या को बस के को हमें वही मानना है, ठीक है। लिखेंगे कि यदि के बराबर 3, तो इसलिए बहुपद बराबर क्या हो जाएगा कि के जगह पर क्या रखेंगे 3 इंटू 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3। तो यहाँ से क्या करिएगा कि 3 को काट देंगे तो बहुपद हमारा क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हो गया हमारा बहुपद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 0√5, यानी कि शून्यकों का योग कितना दे रखा है 0 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है √5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बस वही लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। हमारे पास क्या दे रखा है कि शून्यकों का योग कितना 0 और शून्यकों का गुणनफल √5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका मान को स्थापित कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह हमें 0 रखना है, ठीक। इंटू के जगह हम गुना रख सकते हैं इंटू एक्स, या फिर हम ब्रैकेट भी रख सकते हैं, ठीक। प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर से हम 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा 0 ही हो जाएगा और प्लस √5, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा कि के इंटू, इसे आगे बना लेते हैं, आगे क्या हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या बचेगा यहाँ पर √5 प्लस √5। अब यहाँ देखिए कि बटा में यहाँ नीचे कोई संख्या नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या होता है 1 होता है, तो के को हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। लिखेंगे कि यदि के बराबर
एक, तो इसलिए बहुपद बराबर के जगह क्या रखेंगे, एक रखेंगे, तो क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। तो के को एक से गुना, तो एक से एक गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है, 1,1, मतलब क्या कि शून्यकों का योग जो है वो भी एक है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो भी एक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आपको पता ही है क्या लिखना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि शून्यकों का योग हमारे पास क्या है, एक, और शून्यकों का गुणनफल भी है एक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों जगह शून्यकों का योग और गुणनफल की जगह एक का मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान एक इंटू एक्स प्लस इसका भी मान कितना है, एक। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि के इंटू एक्स स्क्वायर, एक से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एक्स ही रहेगा, और प्लस एक। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ से देख सकते हैं आप के का मान क्या रखेंगे, जब नीचे कुछ भी नहीं है तो जहाँ अगर बट्टा में कुछ भी नहीं हो, यानी कि हर में कुछ भी संख्या ना हो, तो हमें के का मान एक रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि यदि के बराबर एक, तो इसलिए बहुपद बराबर के जगह पर क्या रखेंगे, एक, तो हो जाएगा एक इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। पांचवा क्वेश्चन है -1/4 और 1/4, मतलब कि शून्यकों का योग दे रखा है -1/4 और गुणनफल दे रखा है 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, शून्यकों के योग के जगह पर -1/4 और शून्यकों के गुणनफल के जगह पर 1/4। ठीक है, तो लिखेंगे कि के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको गुना करेंगे तो x/4 लिख सकते हैं हम, और प्लस 1/4। अब यहाँ से दो संख्या भिन्न में है तो इसे भी भिन्न में ले आएंगे और यहाँ पर भिन्न का जोड़ बना देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k इंटू पूरे 4 एक एक का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आएगा इसका एलसीएम, तो 4 इकाई 4, 4x का स्क्वायर, और 4 4 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ x, और यहाँ भी 4 4 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, तो नीचे अब यहाँ देखिए हर में क्या 4 आ रहा है, तो k का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो लिखेंगे कि यदि k बराबर 4, तो k बराबर 4 रखेंगे तो लिखेंगे कि तो क्या हो जाएगा, किस लिए, तो बहुपद क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो छठा क्वेश्चन है हमारा 4 और 1, मतलब शून्यकों का योग दे रखा है 4 और गुणनफल दे रखा है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो वही लिखना है यहाँ भी, तो यहाँ से हम इसका मान रख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, शून्यकों का योग जो कितना दे रखा है 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल जो कितना दे रखा है 1। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर में कुछ भी संख्या नहीं है तो k को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि यदि k बराबर 1,
तो इसलिए बहुपद, तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो 1 से इसे गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हो गया आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन पूरा हो गया।